आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का मैथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर साल बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। चैप्टर नेम क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है ना, त्रिकोणमिति। जब त्रिकोणमिति की हम बात करते हैं तो त्रि मतलब क्या होता है? कोई पूछे त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बताएंगे त्रि मतलब क्या होता है? तीन। क्या होता है? तीन। कोण मतलब क्या होता है? कोण। और मिति मतलब क्या होता है? माप। कभी भी कोई पूछे त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है तो हम बोलेंगे तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है ना, तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसके हम जानते हैं 6 अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है? 6 अनुपात होता है। 6 अनुपात होता है। इसको याद करना है लाइन बाय लाइन। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, और जब आगे हम इसकी बात करेंगे तो इसके 6 व्युत्क्रमानुपात भी होता है। क्या होता है? 6 व्युत्क्रमानुपात भी होता है। 6 व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे हम लोग विलोम बोलते हैं ना, वैसे ही व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा है। जब भी हम इसकी बात करेंगे साइन का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? साइन थीटा भी ले लेते हैं। थीटा मतलब कोण होता है। साइन का व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस कॉस थीटा का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? सेक थीटा। ठीक है ना, 1/सेक थीटा। टेन की जब हम बात करेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो 1/कॉट थीटा। ठीक है ना, और सेक थीटा की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। क्या होता है व्युत्क्रमानुपात की जब हम बात करते हैं तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? तो कॉट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे काट कर दीजिएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/टेन थीटा। ठीक, ये इसका उल्टा होता है। यहाँ से जब हम बात करेंगे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का क्या होता है? सेक होता है। टेन का क्या होता है? कॉट होता है। इधर से बात करेंगे कॉसेक का साइन होता है, सेक का कॉस होता है और कॉट का टेन होता है। ठीक है ना, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक चीज जानते हैं, क्या? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय की जब हम बात करते हैं तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है ना, मान लेते हैं 90 डिग्री का है। ए है, बी है और ये क्या है? सी है। जिसके सामने की भुजा 90 डिग्री की हो जाए तो उसके सामने भुजा हमेशा क्या हो जाता है? कर्ण बनता है। क्या बनता है? कर्ण। जिसको हम थीटा मानेंगे वो क्या कहलाएगा? उसके सामने भुजा हो जाएगी लंब। और जो बचता है वो क्या हो जाता है? आधार। ठीक है ना, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना, किसी समकोण त्रिभुज में क्या? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय की जब हम बात करेंगे तो कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फार्मूला की जब हम बात करेंगे तो इससे भी निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, इससे भी हम चाहेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा निकाल सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, ऐसे फार्मूला की बात करें तो बोल सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम बात करेंगे आगे जो 6 अनुपात हम लोग सीखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कैसे इसको रखा जाता है, इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, रखने का ट्रिक है। उसके बाद पूरा एक चैप्टर प्रश्नावली जो 8.1 है आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या होता है? लाल बटा कक्का। क्या होता है? लाल बट्टा कक्का। ये जो 6 अनुपात होता है यही काफी इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर का। ठीक है ना, लाल बट्टा कक्का। जो पहले नंबर पे होता है हमने क्या सीखा? साइन होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? कॉस। तीसरे नंबर पे क्या होता है? टेन। और इसका क्या होता है? कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है ना, लाल बट्टा कक्का का मतलब ये होता है, यल मतलब क्या होता है? तो लंब। क्या होगा? लंब। ए मतलब क्या होगा? आधार। आधार। ठीक है ना, फिर यल मतलब लंब। ए मतलब क्या बोलेंगे? आधार। और के मतलब क्या होता है? कर्ण। ठीक है ना, और के मतलब इसका मतलब क्या होगा? कर्ण। जब ही हमने 6 अनुपात सीख लिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो जो पाइथागोरस प्रमेय भी हम लोग बताए थे ना ऐसे, इसका मतलब यही है सीखने का कि ए है, बी है और ए सी है। यहाँ पे थीटा बन गया, सामने भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। ए क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार।
आधार। एक चीज़ और बता दें, कर्ण कभी बदलता नहीं है, जैसे जैसे थीटा बदलता जाएगा वैसे वैसे लंब और आधार क्या होता है, बदलता जाएगा। यदि थीटा हम यहाँ पे मानेंगे तो इसके सामने पूछा तब क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो जब भी साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक में जब भी आए न्यूमेरिकल या इसका सवाल आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब कोई पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा बराबर एल बाई के। एल बाई के बोले तो क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण, ठीक है ना। कॉस की जब बात करें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लिखेंगे के बटा के, इसके बटा क्या, सॉरी ए बटा के क्या हो जाएगा के, ठीक है ना। ए मतलब क्या होता है आधार और के मतलब क्या होता है कर्ण, ठीक है ना। ऐसे ही टेन थीटा की जब बात करें तो लंब बटा आधार, कॉट की बात करेंगे तो इसका उल्टा चलेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटा के लंब। इसका व्युत्क्रम चलते हैं, यहाँ से सीधा चलते हैं, फिर यहाँ से इसका उल्टा चलने लगते हैं, जैसे हमने व्युत्क्रम अनुपात बताया, ठीक है ना। वैसे ही जाते हैं, सवाल कैसे पूछता है, बात ये आएगी सवाल कैसे पूछता है, तो हम एक सवाल बताते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। जब सवाल की हम बात करते हैं, जैसे में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा ना कि यदि साइन, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर क्या दिया है 3/4 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करिए, ज्ञात करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहेगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि साइन लाल बटा, ऐसे लिखेंगे लाल बटा कक्का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है साइन, यहाँ पे क्या होता है कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे क्या होता है कॉट और सेक, और क्या होता है कोसेक। अब किसकी बात कर रहा है, साइन की, तो साइन बराबर हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, क्या होता है लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, ऐसे, ठीक है ना, ए बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, थीटा मान लेते हैं, इसी को हम मान लेते हैं थीटा, थीटा के सामने मुझे क्या हो जाएगी लंब, इसमें लंब में क्या दिया है 3, और जो ए क्या है आधार हो जाएगा, ठीक है ना। आधार क्या हो जाएगा 4। कर्ण ज्ञात करना है, सबसे पहले कर्ण ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय में भी हमने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण ऐसे ही रहने देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है 3, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का क्या होता है 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। अब जब भी हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं ना तो उधर क्या बनता है, कड़ी बनता है, क्या बनता है कड़ी बनता है। तो कर्ण बराबर हम क्या करेंगे, इधर कड़ी में 25, किसका 25 वर्गमूल होता है तो 5 का, तो कर्ण बराबर क्या आ गया आपका 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। अब इतना पता चल गया ना, तब इस लाल बटा कक्का से अन्य जो कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है इसका हम मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं आप कहेंगे कॉस थीटा बराबर बताइए, तो कॉस थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है आधार बटा के कर्ण, आधार इसमें अब क्या है 4 है और कर्ण क्या है 5 है। ऐसे ही कहेगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है लंब बटा के आधार, तो इसमें लंब क्या है 3 है, आधार क्या है 4 है, लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही कहेगा कॉट थीटा बराबर अब क्या होगा, तो कॉट थीटा हम नीचे से चलेंगे, अब क्या होता है आधार बटा के लंब, लिखेंगे कि आधार इसमें क्या है 4 है, लंब क्या है 3 है, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम बात करेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है कर्ण बटा के आधार, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बटा के आधार। अब देखेंगे इसमें कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। कोसेक थीटा की जब बात करेगा तो कोसेक थीटा बराबर हमें पता है कर्ण बटा क्या होता है लंब, क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण इसमें क्या है 5 है और लंब क्या है 3 है, ठीक है ना। तो सवाल को हम क्या करते हैं ऐसे लगाते हैं। तो हम कल बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 का पूरा सवाल, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या करिएगा रिवाइज कर आइएगा, कल हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।